तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, हाँ, तो आज और कुछ करते हैं। तो सिंपली एक पहले साल इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है, ठीक है, ओसी रे है और ए बी लाइन है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए ओ सी इज टू एंगल बी ओ सी, इनका जो रेशियो दे रखा है वो 10:12 दे रखा है, ठीक है। आपको एंगल फाइंड करने, फाइंड बोथ द एंगल, फाइंड बोथ द एंगल। करिए, करो, दोनों एंगल फाइंड करो। इजी है, बहुत इजी है। नहीं, एक काम करो, इसको 8:12 करो, अब इजी है। अब देखो, मैंने क्या बोला है, जब भी रेशियो हो तो क्या कर लेना, इनको x ले लेना। तो 8x + 12x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। तो ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो कितना आएगा, 20x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/20, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9। तो x आ गया। अब हमारा AOC कितना था, 8x था, तो क्या रहेगा 8 × 20, 109, कितना रहेगा 72, ठीक है। और BOC वो था हमारा 12x, तो 12 × 9, 108, ठीक है। इजी, बहुत इजी कर लिया। अब थोड़ा हार्ड करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है S, ये है R, ये है P, ये है O और ये है Q। और तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। करिए, इजी क्वेश्चन है, करिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, अगर हमारा ROQ 90 डिग्री है तो हमारा ये वाला जो POR है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत इस बात में, कोई शक? क्यों होगा पता है ना, देखो POR और ROQ, तो अगर ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ROQ जो होगा वो इक्वल होगा POR के, होगा, ठीक है। अब मैं POR को ऐसे लिख सकता हूं, ROQ इज इक्वल टू POR की जगह मैं लिख सकता हूं POS प्लस ROS, क्योंकि इन दोनों से मिलके बना है ना ये, तो मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह POS प्लस ROS, ठीक है। बस समझ में आ गई, लिख सकता हूं ना, क्योंकि इन दोनों से मिलके ही तो क्या बना है हमारा, क्या बना है, POR बना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब मैं लेता हूं कि मेरा SOQ, क्या लेता हूं, SOQ, ठीक है। अब SOQ एंगल जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है। एक किससे बना है, ROQ और ROS बना है, ठीक है। तो लिख दूं ROS प्लस में क्या, ROQ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। From equation 1, put the value of ROQ in equation number 2, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर ये जो 1 है, इसमें से जो ROQ की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ROQ की जो वैल्यू है उसको किसमें पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में जहां पे ROS लिखा हुआ है। बात समझ में आई? हाँ, क्या बोला, ये जो ROQ की वैल्यू है ना, क्या POS प्लस ROS,
ये वैल्यू है, इसको कहां रख देना है, ये जो सेकंड इक्वेशन में आरओएस है यहां पे रख देना है। हाँ जो आरओ क्यू की वैल्यू है, तो आरओ क्यू की वैल्यू पीओएस प्लस सॉरी आरओ क्यू की जगह रखना है। हाँ आरओ क्यू की वैल्यू पीओएस प्लस आरओएस होगी, क्यू क्या क्यू आर की वैल्यू होगी वो। नहीं, अरे तो ये दोनों इक्वल है ना, तो मैंने इसकी जगह तो लिखा है इसको। मैंने क्या बोला था कि पीओ आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पीओएस प्लस आरओएस लिख सकता हूँ ना, तो इसलिए बोला मैंने। मैं बता रहा हूँ, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ आर ओ क्यू की जो वैल्यू है पीओएस प्लस आरओएस, उसको मैं क्या रख दूंगा, इस आर ओ क्यू की जगह पे रख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इक्वेशन 1 में से आर ओ क्यू की जो वैल्यू है उसको मैं आर ओ ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा मेरा, एस ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या है, पीओएस प्लस क्या है, आरओएस। ठीक है, अब ये पीओएस इधर प्लस में, इधर आके क्या जाएगा, माइनस में। तो एस ओ क्यू माइनस पीओएस इज इक्वल टू आरओएस प्लस आरओएस, कितना हो जाएगा सलोनी, आरओएस प्लस आरओएस कितना हो जाएगा, हाँ 2 आरओएस, कितना हो जाएगा 2 आरओएस। तो एस ओ क्यू माइनस पीओएस इज इक्वल टू 2 आरओएस। तो अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि आरओएस जो होगा ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर आएगा क्या जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 हो जाएगा। हाँ इनटू में क्या बचा इधर, एस ओ क्यू माइनस क्या, पीओएस। और देखो यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ठीक है चलो, नहीं ये बात था मेरा, यहाँ तो क्यू ओ एस लिखा है, यहाँ पे एस ओ क्यू लिखा है, दोनों एक ही है क्या, पक्का दोनों से एक ही एंगल बन रहा है ना, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी भी स्टेप में डाउट बताओ मेरे को, फिर समझाता हूँ। किसमें, इसमें मैंने क्या करा, ये जो आर ओ क्यू है ना, ये वाली वैल्यू है ना, इसको मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, इस वाली में। ठीक है, इसमें जहां पे ये आर ओ क्यू लिखा था, यहां पर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये आर ओ क्यू लिखा है ना यहाँ पे, इसकी ये वैल्यू है, तो यहाँ पे जो आर ओ क्यू था उसकी जगह मैंने आर ओ क्यू ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया। बात समझ में आई, क्लियर है, क्लियर है, पक्का नोट करो। आते जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखो क्या बोल रहा है, 6th क्वेश्चन। हाँ तो इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर, ठीक है, फ्रॉम विच फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्या। तो देखो पहले एक्स और वाई एक लाइन है, एक्स और वाई एक लाइन है जिसको आगे तक एक्सटेंड किया गया है पी तक, कहां तक किया गया है, पी तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहां से z की तरफ एक क्या निकली है, रे निकली है, जो कि कितना डिग्री है, 64, ये क्या है, z है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहां से वाई क्यू एक लाइन बनाई गई है जो कि क्या कर रही है, ये क्या है हमारा q है, तो ये क्या कर रही है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इसको और इसको इक्वल हिस्सों में क्या कर रही है, बांट रही है। क्या कर रही है, इक्वल हिस्सों में बांट रही है। बस समझ में आ गई। हाँ तो अब हमें क्या करना है, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, सारे एंगल्स फाइंड करने से पहले फाइंड करना है हमें कि एक्स वाई क्यू कितना होगा। क्या होगा, एक्स वाई क्यू कितना होगा। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, हाँ क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। तो अगर ये एक्स तो ये भी एक्स। ठीक है, अब ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर है ना, एक ही लाइन के ऊपर है, तो तीनों को प्लस करने में कितना आएगा, 180। तो x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। कोई नहीं बोलेगा, चलो नहीं कितना होगा,
हाँ हाँ x की पावर 2, x प्लस x की पावर 2, हाँ 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस में 64, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आएगा 116। हाँ कितना आ रहा है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 116 बाय 2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, काटेंगे तो 58, तो कितना आ गया 58, तो ये एंगल कितना होगा 58, ये वाला भी कितना होगा 58। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है एंगल एक्स वाई क्यू, तो एंगल एक्स वाई क्यू दो एंगल से मिलकर बना है, कौन कौन सा, एक एक्स वाई जेड प्लस एक जेड जेड वाई क्यू, ये कितना है 64, ये कितना है 58, दोनों को प्लस क्या कितना है 122, तो एक्स वाई क्यू कितना आ गया इतना। और क्या पूछा गया है कि y सॉरी क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, क्या पूछा गया है एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो कितना हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360, तो क्यू वाई पी कितना दे रखा है 58, तो माइनस करेंगे कितना आ गया 302, हो गया खत्म आंसर। इसमें क्या था, नोट डाउन करिए। हाँ तो देखिए अब एक और नया कॉन्सेप्ट, नाइन्थ के बाद क्या छुट्टी पड़ती है 3 मंथ की? नहीं 9th के बाद कोई छुट्टी नहीं पड़ती, 9th पेपर देने के बाद भी कोई छुट्टी नहीं है, पेपर तुम्हारे मार्च में खत्म हो जाएंगे, अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। हाँ, और अगर तुम्हें जाना है तो देख लो तुम्हारा छूटेगा बहुत। कहाँ जाना है? देखो दो पैरेलल लाइन है, एक है एल और एक है एम, किसने बोला कि मैं कहाँ जाना मैं बस बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक है एल है एक है एम है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल, एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, और इसके बीच में से एक लाइन जा रही है जो दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है प्रतिच्छेदी। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे अब कुछ एंगल्स बन रहे हैं, कुछ एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये बन रहा है, इसको नाम दे दो 1, ये बन रहा है ये 2, ये बन रहा है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, क्या बन रहा है कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है सेम जगह बस ऊपर नीचे होते हैं, क्या होते हैं सेम जगह बट ऊपर नीचे होते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 5, क्या लिखा है हिंदी में? एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है, उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 8, उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 7, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं कोरस्पॉन्डिंग है, और सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग है समझ लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ कोरस्पॉन्डिंग। हाँ उसके बाद बात करते हैं कि एंगल अब होते हैं तुम्हारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं जो कि एक और नहीं। के अंत है कौन? एकांतर वही कौन, एकांतर है कौन? हाँ वही, ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 5, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये इक्वल्स हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं हमारे ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले को, ठीक है ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल क्या है कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है, उसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है, सेम एंगल 1 और एंगल 8 के साथ भी क्या बनेगा 180 डिग्री, बट ये एक्सटीरियर एंगल होंगे,
और एंगल 2 और एंगल 7 के साथ भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। बात समझ में आ गई? हाँ, आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? ये सारी प्रॉपर्टी याद रखना, क्योंकि इन प्रॉपर्टी का यूज करके अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें करेंगे। ठीक है, करवा तो दिया एक्सरसाइज, प्रैक्टिस आगे करेंगे, है ना दीदी? एकांतर कोण बोलते हैं, अंत एकांतर कोण। एक और के अंत है कौन? हाँ, एक और के अंतर, वो भी बोल दो। बस 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 जितना। एक और के अंत है कौन? ए बस बस ठीक है, ये लिख लो। हाँ, उसको और ये प्रतिच्छेदी रेखा के एक और के, एक तरफ के कोण, एक तरफ के कोण, एक तरफ ही तो है, एक तरफ के अंतरीय कोण। अब इसमें बुक नहीं है ना हिंदी वाली, उसमें है नहीं, उसमें है नहीं। हाँ ये रहा, देखा। हाँ भैया, करवा दूंगा मैं, बताओ टाइम ही टाइम है। आप ही बिजी इंसान हो, आप बहुत बिजी हो, मैं नहीं हूँ। ये इसको तर्कीय रेखा कहते हैं, त्रियक त्रियक रेखा कहते हैं। ठीक है, डन हो गया। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? अब इन्हीं को लगाना है। जब भी मैं बोलूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो तुम्हें समझ जाना है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। या जब भी मैं बोलूंगा ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड है तो तुम्हें कहा समझना है कि उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और एक और चीज देखो, ये जो एल लाइन है इसमें एंगल 1 पर है, एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये तो है ना। और एंगल 5 प्लस एंगल 6 वो भी 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 वो भी 180 डिग्री, एंगल 8 और 7 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर? वैसे एंगल 1 और 3 180 डिग्री, ठीक है, 2 और 4 180 डिग्री, और 5 और 8 180 डिग्री, 6 और 7 180 डिग्री। ये तो क्लियर है ना लाइन वाला, तो कि लाइन पे हमेशा 180 डिग्री बनता है। ठीक है, मिटाऊं? ठीक, हाँ तो देखिए पहला क्वेश्चन 2 3, ठीक है। अब ये x है, ठीक है, ये y है, ठीक है, और ये z है। और बोला गया है कि x रेशियो y रेशियो ये जो है वो 3:7 है, और ये तीनों जो लाइनें हैं ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ, ये तीनों पैरेलल हैं। ये दे रखा है, बोला है फाइंड x, x बताओ, करिए। हाँ, तो हमारा जो x है वो z के इक्वल है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर x z के इक्वल है और इसका रेशियो ये है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा z और y जो ये है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, उसकी जगह पे लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा y रेशियो x क्या आ जाएगा 3:7। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मान लो y जो है वो 3a है और x जो है वो 7a है। ठीक है, दोबारा x तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि x तो दे रखा है, इसीलिए क्या ले लो, कोई और कांस्टेंट ले लो, कोई और वेरिएबल ले लो उनके साथ। ठीक है, तो ये ले लिया। अब हमें पता है कि जो x प्लस y होगा वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
ठीक है, तो अब ये कितना है, ये है 7a और ये कितना है 3a, तो इज इक्वल टू 180, तो 10a इज इक्वल टू 180, तो a इज इक्वल टू 18। कैसे हुआ तन्नू ये? हाँ खो गई थी, आगे जिंदा आ गई। हाँ हाँ बोल कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? ये 10a इज इक्वल टू 18, क्या क्या वो डिवाइड किया, चलो ठीक है, तो a इतना आ गया। ठीक है, तो मैंने तेरे को बेवकूफ बोला, सिंपल क्वेश्चन पूछा उसमें बेवकूफ। तो y इज इक्वल टू 3a, क्योंकि 3 इंटू में क्या रहेगा 18, कितना आएगा 54, और z क्या है, x इज इक्वल टू क्या है 7a। ठीक है, तो क्या रहेगा 7 इंटू 18, मैं पूछने वाला था बोल दिया। ठीक है, अब और x इज इक्वल टू z है, तो z भी कितना रहेगा 126 हो जाएगा। तो आगे सारे आंसर। ठीक है, हाँ नोट करिए। हाँ तो ये रहा क्वेश्चन, इसको करो आप। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और L इज पैरेलल टू M। हाँ देखते हुए, हाँ इधर इधर, ओए इधर देखो, तो ये दोनों एंगल जो दिए गए हैं 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, क्योंकि दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है कोरस्पॉन्डिंग, जिसे बोलते हैं संगत। ठीक है, तेरे पे बहुत दिख रहा है। हाँ तो ये 3x है, अब देखो 3, अब जब x वाले को उधर ले आऊंगा तो 2x हो जाएगा, और इसको उधर ले जाऊंगा तो 10 प्लस 20, तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू 30। ठीक है, x इज 30 आ गया, तो बताओ 3x माइनस 20 कितना रहेगा, 3 इंटू 30 माइनस 20 कितना, 90 माइनस 20 कितना रहेगा 70। ठीक है, और 2x प्लस 10 तो क्या रहेगा 2 इंटू 30 प्लस में 10 कितना रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, दोनों इक्वल है तो 70 होगा। ठीक है, हो गया और क्या। ठीक है, तो बस अब आज के लिए इतने करते हैं, बाकी आप क्या करना, और भी क्वेश्चन आप ट्राई करके लेके आना। ठीक है, और कोई डाउट रहेगा तो कल पूछ लीजिएगा, और कल साइंस भी लेके आना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ भैया 2 इंटू 30 60 प्लस 10, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई नहीं करते, बोर्ड मास पढ़ा है ना। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं।